हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे वर्ग के क्षेत्रफल के प्रश्न। तो वर्ग के क्षेत्रफल में 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के वर्ग में कितनी अधिकतम लंबाई का बांस रखा जा सकता है। बांस रखना है तो बड़े से बड़ा बांस जो रखा जाएगा वो उसके विकर्ण, क्योंकि सबसे ज़्यादा लंबाई जो होती है वो विकर्ण की होती है, तो इसलिए जो सबसे लंबा बांस होगा तो इसका जो क्षेत्रफल जो है वो है 100 वर्ग मीटर। तो इसकी जो भुजा आएगी 100 का वर्गमूल 10 मीटर इसकी भुजा आएगी। तो सबसे लंबा बांस जो है वो रखा जा सकता है, तो इसमें हमने निकालना है विकर्ण। विकर्ण होता है भुजा और वर्गमूल 2, ये फार्मूला होता है इसका। तो ये इसका यानी कि सबसे लंबा बांस जो है वो बांस की अधिकतम लंबाई जो है जो होगी 10 वर्गमूल 2 मीटर रखा जा सकता है इसमें, वो भी इसके विकर्ण के इसमें रखा जा सकता है। उसके बाद एक 3.78 सेंटीमीटर लंबे और 5.25 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार आंगन में बराबर आकार की कितनी वर्गाकार टाइलें लगाई जा सकती हैं। तो इसमें जो 3.78 सेंटीमीटर है, अगर इसके मीटर बना दिए जाएं तो कितने बनेंगे। इसका जो क्षेत्रफल आएगा, जो इसका क्षेत्रफल है, तो इसमें 3.78, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा। क्षेत्रफल आएगा 378 इसका जो एक 3.78 मीटर है और ये भी मीटर है, तो क्षेत्रफल आएगा, इसको सेंटीमीटर हो जाएंगे 378 गुणा 525 वर्ग सेंटीमीटर, ये आएगा क्षेत्रफल। तो इसके बाद हमने निकालना है इसका मतलब अधिकतम लंबाई, टाइल की अधिकतम लंबाई जो है वो निकालनी है हमने। तो टाइल की अधिकतम लंबाई, इसका जो HCF आएगा, महत्तम संवर्तक HCF ऑफ 378 और 525, इसका HCF आएगा 21। तो 21 सेंटीमीटर जो टाइल की लंबाई होगी, तो टाइल की लंबाई जो आई हमारे पास वो आई 21। तो इसमें एरिया यानी कि क्षेत्रफल जो है एक टाइल का क्षेत्रफल आएगा 21 गुणा 21 वर्ग सेंटीमीटर। तो टाइलों की संख्या होगी, हम क्षेत्रफल जो आया हमारे पास उसको हम टाइलों की जो क्षेत्रफल है उससे हम भाग कर देंगे, तो हमारे पास आएगा ये 450। तो 450 टाइलें जो है इसमें लगेंगी। तो हमने इसका क्या निकालना है, HCF। टाइल की अधिकतम जो लंबाई निकालने के लिए हम ये जो लंबाई और चौड़ाई दी, इसका हम HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हम इसका निकालेंगे। तो इसका जो 378 और 525 का जो HCF है वो 21 आएगा। एक वर्ग जिसका विकर्ण 3.8 मीटर है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। विकर्ण दिया हुआ है तो क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल ऐसे क्वेश्चन का कैसे निकालते हैं, 1/2 गुणा विकर्ण का वर्ग, 1/2 गुणा विकर्ण का
वर्ग, तो ये आएगा 7.22 वर्ग मीटर, 7.22 वर्ग मीटर। तो ये आएगा इसका विकर्ण की लंबाई, विकर्ण दिया हुआ है, उनमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। दो वर्गों के विकर्ण 2:5 के अनुपात में है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? विकर्ण है 2:5 में, तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होगा 1/2 और विकर्ण का वर्ग 2x गुणा 2x अनुपात 1/2 गुणा 5x गुणा 5x। तो हमारे पास आएगा ये 4x² अनुपात 25x², 4:25। तो इनके जो क्षेत्रफल का जो अनुपात है, क्षेत्रफल का अनुपात होगा, क्षेत्रफल का अनुपात होगा 4:25। तो पहले विकर्ण के हिसाब से क्षेत्रफल ही आएगा, दूसरे के हिसाब से वर्ग क्षेत्रफल ही आएगा। तो 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 4x² और x² से x² कैंसिल, 4:25। तो ये है हमारे पास क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? वर्ग। अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछ भी लिया हो तो हमने क्या करना है? इसका वर्ग, इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात हो, जो इनका वर्ग होता है, 2 का 4 और 5 का 25। सीधा आंसर आप निकाल सकते हैं। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? लंबाई जो है वो, मानो कि लंबाई जो है, मानो लंबाई है x, तो कितनी बढ़ानी है? 25%। तो जो नई लंबाई होगी वो होगी 125/100x, यानी कि 5/4x। तो क्षेत्रफल कितना आएगा इसका? क्षेत्रफल आएगा इसका कितने प्रतिशत बढ़ेगा? तो क्षेत्रफल आएगा 5/4x का होल स्क्वायर 25/16x², ये आएगा इसका क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल। तो वो कहता है बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? तो बढ़ेगा कितना? क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी? 25/16x², और पहले जो लंबाई थी वो x थी, तो इसका क्षेत्रफल हो x²। 25x² माइनस 16x²/16, ये आएगा 9x²/16 वर्ग सेंटीमीटर जो है वो इसका बढ़ेगा। तो अब आपने इसका जो पूछा हुआ है प्रतिशत वृद्धि पूछी है, प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि कितनी? 9x²/16, किसके ऊपर वृद्धि हुई? x² के ऊपर, और ये 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 225/4, और ये हो जाएगा 56.25 वर्ग सेंटीमीटर जो है वो इसकी वृद्धि हो जाएगी। तो इसके बाद आगे है, यदि वर्ग की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर। तो पहले लंबाई जो है इसकी मानो x है, तो क्या पूछा है? बढ़ा दी जाए x, तो इसका हो जाएगा x+8 का वर्ग, माइनस पहले कितनी थी? x का वर्ग, तो कितना हो जाता है? 120। तो x² प्लस 16x प्लस 64 माइनस x² बराबर 120। तो हो गया 16x बराबर 120 माइनस 64, तो आएगा 56। x बराबर है 56/16, तो 3.5 सेंटीमीटर जो है वो वर्ग की भुजा जो है वो आ जाएगी। तो इसके साथ ही वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।